चलो, तो फॉरेन सेटलमेंट की हम बात कर रहे थे। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको सबसे पहले, फॉरेन सेटल मतलब घर से दूर जाना है, तो घर करना पड़ेगा ना, या घर खराब होना चाहिए, तभी आप निकलोगे घर से। और अगर घर में सब कुछ है तो फिर आप क्यों निकलोगे घर से? फिर तो वहीं पे आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी कहानी क्या है आपके मन की। और फोर्थ हाउस क्या है? घर भी है, मातृभूमि भी है, और आपका मन भी है, चंद्रमा के अलावा। ठीक है। तो जब भी फोर्थ हाउस मैलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में होगा, जब भी फोर्थ हाउस मैलेफिक प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में होगा, मतलब फोर्थ हाउस में राहु, केतु, शनि, मंगल ये बैठे हों या ये दृष्ट करते हो, ये बैठे हों या फोर्थ हाउस को दृष्ट करते हों, तो ये एक योग बनाएंगे कि आपको मानसिक पीड़ा या घर का सुख में कमी करेंगे, जिसके कारण आप घर से बाहर निकलोगे। पहली बात। ठीक है। राहु होगा तो भी, केतु होगा तो भी, शनि होगा तो भी, मंगल होगा तो भी, सूर्य भी कर सकता है, लेकिन सूर्य उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करता है, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि सूर्य मैलेफिक नहीं होता है, सूर्य क्रूर प्लेनेट है ना। एक बात तो ये होगी। अब दूसरा ये है कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्वेल्थ हाउस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 12वां घर। क्यों? क्योंकि 12वां घर किस चीज का है? फॉरेन सेटलमेंट का है। मेन रूप से 12वां घर ही सेटलमेंट का है। हम्म। उसके अलावा तीसरा घर उसमें सहयोग करता है, क्योंकि तीसरा घर चौथे घर से 12वां है। हम्म। तीसरा घर चौथे घर से 12वां है। हम्म। तो ये तीन घर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, 4, 3, 12, जब आप फॉरेन सेटलमेंट की बात करेंगे। अब ट्वेल्थ हाउस से जिस भी घर का कनेक्शन बनेगा, ट्वेल्थ हाउस से जिस भी घर का कनेक्शन बनेगा, वो ये कहेगा कि आप विदेश जाएंगे क्यों, या विदेश से किस प्रकार का रिलेशन आपका होगा। मान लो कि फोर्थ हाउस का कनेक्शन है, ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, और फोर्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस ये कह रहा है कि आपको विदेश में जाकर मन का सुख मिलेगा, या आप अपनी मातृभूमि से दूर हो जाएंगे। 12वां घर क्या है? विदेश भी है, और 12वां घर व्यय भी है, और बदलाव भी है। तो फोर्थ लो ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस कह रहा है कि घर का बदलाव, विदेश से संबंध, या घर का व्यय। तो घर का व्यय होगा तब विदेश जाओगे आप। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है जब ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में, क्योंकि अब तो विदेश ही आपके घर में आके बैठ गया एक तरीके से। क्लियर है बात? दूसरा कब बनेगा? जब आपका फोर्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस में चला जाएगा। तीसरा आपका तब बनेगा जब फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा, या थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन इसमें फोर्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस ज्यादा स्ट्रोंग है। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस ये कहता है कि बार बार आपका घर बदलता रहेगा। ठीक है। चेंज का है ना, ट्रैवल का है। अब मान लो कि आपका लग्नेश 12वें घर में है, मतलब दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं, लग्नेश इन ट्वेल्थ हाउस और ट्वेल्थ लॉर्ड इन लग्न। तो वो क्या कह रहा है? अब मान लो लग्नेश 12वें घर में है, लेकिन फोर्थ लॉर्ड लगन में है। अब यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव किसका आ गया है? फोर्थ हाउस का। तो आप कभी भी अपनी मातृभूमि से दूर होने का नहीं सोच पाए, मतलब जा पाएंगे। लेकिन आप खुद क्या चाहते हैं? आपका मन कहाँ लगेगा? घर से दूर होके, फॉरेन में जाके, या आइसोलेट होके। लेकिन चूंकि प्रभाव किसका आ गया है? फोर्थ लॉर्ड का लगन में, तो नहीं होगा। तो वो कॉम्बिनेशन आपको हर एंगल से चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्वेल्थ लॉर्ड लगन में है, तो वो ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति आइसोलेटेड होगा, या विदेश में होगा, या इसके शरीर का व्यय होगा, हम्म। या ये आध्यात्मिक होगा। अब अगर वो विदेश में जाता है तो हेल्थ भी ठीक रहेगी, आइसोलेट भी नहीं होगा।
अब अगर ये सेम प्लेस पर रहता है जहां पे, अच्छा जन्म का, सिर्फ जन्म का मतलब नहीं है, जहां पे उसका लालन पालन हुआ। भाई ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी किसी जॉब में थे, ट्रांसफर वाली जॉब में थे, और आपका जन्म हुआ, और जन्म के एक साल में, एक महीने में, एक दो साल में आपका प्लेस चेंज हो गया। फिर उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर शहर में रहे और वहीं पे आपका लालन पालन हुआ, मतलब 12th तक या ग्रेजुएशन तक। तो मेन हम उस सिटी को कंसिडर करेंगे जहां पे आपका लालन पालन हुआ है, जहां का कल्चर आपके अंदर आया है, जिस सिटी का या जिस स्टेट का कल्चर आपके अंदर आया है। क्लियर? तो अब आप 12th रोड इन लगना है, तो वो ये कह रहा है कि आप जब दूसरे कल्चर में या विदेश में या घर से दूर जाएंगे, तो ना तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको आइसोलेट फील करेंगे। और अगर आप सेम जगह रहते हैं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और आप जो है आइसोलेट भी फील करेंगे। एक्शन समझ में आ रहा है आपको? 12th लोड इन सेकेंड हाउस, वो ये कह रहा है कि आपका सेविंग नहीं होगी क्योंकि 12th लोड आ गया है। लेकिन वो ये भी साथ में कह रहा है कि 12th लोड इन सेकेंड हाउस की आपके पैसे का संबंध विदेश से होगा, आपको विदेश से पैसा आएगा। तो अगर इस केस में 4th हाउस थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति पैसे कमाने के लिए विदेश में जाएगा। लेकिन क्या परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा? उसके चांस कम हो जाएंगे। परमानेंट सेटलमेंट के लिए 12th हाउस और 4th हाउस का संबंध सबसे ज्यादा जरूरी। क्लियर? थर्ड हाउस में होगा तो लंबी यात्राएं कराएगा ये, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? यात्राओं का है। और 12th हाउस क्या है? विदेश का है। तो विदेश से आपकी यात्राएं या दूसरे स्टेट से आपकी यात्राएं कंटिन्यूटी में होती रही, दूर की यात्राएं होंगी। क्लियर है? 4th हाउस समझ में आ गया। 5th हाउस का कनेक्शन होगा, तो 5th हाउस बोल रहा है एजुकेशन के लिए या आपके बच्चों का संबंध विदेश से होगा, आपकी एजुकेशन का या आपके बच्चों का संबंध विदेश से होगा। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो आप पागल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि का व्यय हो रहा है। तो अगर आप लेट गो करना नहीं सीखोगे तो ये आपको पागल कर देगा, पागल खाने भी ले जा सकता है, बार अगर पागल खाना भी। क्लियर है? 6th हाउस में होगा तो आपकी नौकरी विदेश से होगी। 7th में होगा आपका पार्टनर विदेश से हो सकता है, या पार्टनर का ब्याह हो जाएगा, या पार्टनर दूसरे कल्चर का होगा। क्लियर है? 8th हाउस में होगा तो ये तो पीड़ाओं का ही ब्याह कर देता है, मतलब आपकी जो पीड़ाएं हैं उनका ब्याह हो जाएगा। दूसरे संदर्भ में आपके इन लॉज का ब्याह हो जाएगा, या इन लॉज के साथ आप नहीं रह पाएंगे। 8th और 9th में आपका भाग्य ही तब चमकेगा जब आप घर से दूर चले जाओ, अदरवाइज आपका भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 10th हाउस में आपके प्रोफेशन का डायरेक्ट संबंध विदेश से। 12th लॉर्ड, अगर आप व्यापार करते हैं, 12th लॉर्ड इन 10th हाउस, इंपोर्ट का काम आप अच्छे से कर सकते हैं। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, एक्सपोर्ट का काम अच्छे से कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए कर्म से जुड़ के विदेश से कुछ ना कुछ इसका संबंध बना रहेगा, और विदेश जा भी सकता है। क्योंकि जब 12th लॉर्ड 4th हाउस में बैठेगा, सॉरी 10th हाउस में, तो 4th हाउस को देखेगा, 4th हाउस को देखेगा भी। इट मीन्स कि वो आपके कर्म का संबंध भी 12th हाउस से बना रहा है और आपके घर का व्यय भी करा रहा है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है आपको विदेश में सेटल करने के लिए। क्लियर है? या आपको जो स्टेटस की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वो विदेश में जाकर होगी। क्यों? 10th हाउस आपका स्टेटस भी है, डिग्निटी भी है। जैसे भगवान श्री राम की कुंडली में कर्क लगन में बुध 10th हाउस में, तो 12th लॉर्ड इन 10th हाउस। तो अगर आप उनके कर्म की जर्नी देखेंगे तो जो पूरा स्टेटस है, पूरी डिग्निटी है, जो उनको भगवान श्री राम कहा गया है, वो कहाँ? विदेश में ही कहा गया है ना। हाँ। जब वो घर से बाहर गए, हम्म। उसी के कारण वो भगवान श्री राम हुए।
या वहीं पे जाके उन्हें वो स्टेटस प्राप्त हुई। हम्म। 11th हाउस, दोस्तों का व्यय, इच्छाओं का व्यय, या तो आप ये कहोगे, या आपको गेन्स कहाँ से होंगे, विदेश से। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है, और मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी अगर आपके 4th हाउस में हो गया तो और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मतलब आपका ट्वेल्थ लोड आपका 10th में बैठा हो या 4th में बैठा हो। मान लो 4th में बैठा है 12th लोड, और उस पर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी आ गया, या उसके साथ मंगल शनि सूर्य केतु प्लेनेट भी इन्वॉल्व हो गए, तो अब आपको विदेश जाना ही चाहिए, जाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा मामला। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जब आपके शनि और राहु ट्राइन में हो, शनि और राहु ट्राइन में हो, तो तब तक आपका काम सेटल नहीं होगा जब तक आप विदेश नहीं चले जाएंगे। क्यों? राहु क्या है, विदेश का कारक है, और शनि क्या है, कर्म कारक है। तो जैसे ही शनि और राहु अगर आपके ट्राइन में है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, जब तक आप विदेश नहीं जाते या राहु से जुड़ के कार्य नहीं करते, तब तक आपका कार्य क्षेत्र सेटल नहीं हो। तो उस केस में भी आप क्या सजेस्ट करोगे? किसी का शनि राहु ट्राइन में है, उसका काम नहीं चल रहा है, तो आप बोलो भाई दूसरे कल्चर में चले जाओ, विदेश चले जाओ या दूसरे कल्चर में चले जाओ। दिल्ली में रहते हो, गुजरात चले जाओ, या फिर आप साउथ में कहीं चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ। तो क्या होगा उससे, उसका प्रोफेशनल लाइफ सेटल होगा। क्लियर है? वीनस राहु है, तो अगर पैसा अच्छा कमाना है तो विदेश चले जाओ, क्योंकि वीनस क्या है, पैसा, और राहु क्या है, विदेश। मंगल राहु है, तो अगर आपको शारीरिक रूप से ठीक रहना है तो आप विदेश चले जाओ, देह अगर आप ठीक रखना चाहते हो। चंद्र राहु है तो मन ठीक हो जाएगा। गुरु राहु है तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। तो वो उस कॉम्बिनेशन को किससे, आप राहु से कनेक्ट करके जरूर देखो। और राहु से भी अगर मान लो राहु का किसी का शनि से कनेक्ट हो रहा है और 4th हाउस इन्फ्लुएंस में आ गया, अब तो 100% श्योरिटी होगी कि भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो आप सेटल नहीं हो पाओगे प्रोफेशनल। क्लियर है बात? भाई इतना छोटा सा, भाई कोई आपसे पूछेगा, कोई भी है, आप सामने वाले की आपने कुंडली देखी, आपको कुंडली देखने में ठीक ठाक लग रही है कि कुंडली तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका कहानी सेटल नहीं हो पा रही है, तो पैसे की या उसके कार्य की। और आपको दिखा कि भी इसके तो राहु शनि ट्राइन में आ रहा है, राहु कनेक्ट हो रहा है इसका, तो फिर आप क्या बोलोगे? आपके लिए एक ही उपाय है, आप घर से बाहर चले जाओ। घर से बाहर जाओगे, आपका काम ठीक। 4th हाउस में राहु है, तो हम कितनी बार बोल चुके हैं, 10th हाउस का केतु आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सेटलमेंट नहीं लेने देगा। क्यों नहीं लेने देगा? क्योंकि राहु 4th हाउस में आपको, अगर आप सेम नेटिव प्लेस पे हो, तो मानसिक रूप से परेशान भी करेगा और आपको लेजी भी बना देगा। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, राहु केतु दोनों ठीक हो जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी सेटल हो जाएगी, मानसिक रूप से आपको, आप खुश भी रहेंगे। बात क्लियर है? तो मैं आपको जो है किसी की कुंडली दिखा दूं क्या, एक दो? आप इस कुंडली को देखिए, कि 2-4 दिन पहले ही आई थी मेरे पास। इस कुंडली को देखिए। क्या समझ में आ रहा है? कर्मेन विदेश। है? मतलब सैटर्न की दृष्टि है, केतु बैठा हुआ है चौथे घर में, हम्म। और गुरु भी देख रहा है। तो मंगल। चलो आप सभी लोग एनालाइज करो जरा, अपने अपने पॉइंट देना, कितने पॉइंट निकाल पाते हो देखते हैं। एक हम्म। कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। 7th लॉर्ड इन 12th हाउस, और 12th लॉर्ड इन 10th हाउस, 3rd लॉर्ड इन 10th हाउस। चलो तो यही। मैं एक एक पॉइंट पूछूंगा, एक एक पॉइंट बताना है।
चलो आप एक पॉइंट बताओ। हम विदेश की बात कर रहे हैं, विदेश से ही जुड़ के आप कार्य बताओ कि इनको घर से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पहले तो इतनी बात बता दीजिए। अ, सर इनको घर से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इनका 12th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो इनका प्रोफेशन अगर विदेश से संबंधित रहेगा तो ये अच्छा करेंगे। ठीक और है, जा बस इसके से। बस एक पॉइंट। हम्म। मोहित जी आप जरा दूसरा पॉइंट बताओ। शिल्पी जी आप बताओ, जब तक मोहित जी शायद कुछ बिजी हो गए। सर इनका इनका 4th हाउस भी डिस्टर्ब है, राहु से और शनि से। राहु से और शनि से या केतु से और शनि से? हाँ मतलब केतु और शनि से। तो इस कारण से इनको विदेश जाना चाहिए। फिर एक और बता। नहीं, एक और नहीं बता। अच्छा सालू ठीक बताएगी ठीक अब एक और। ठीक। बताओ सालू। नहीं, नया जी बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे जी, इनको सर विदेश क्या? क्यों जाना, विदेश क्यों जाना चाहिए? सर क्योंकि सर इनका 12th लॉर्ड जो है जुपिटर, और 3rd लॉर्ड वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, और प्रोफेशन में ही बैठे हैं। राहु भी विदेश का कारक है, 12th लॉर्ड भी विदेश को ही दर्शाता है, तो वहां पे इनका प्रोफेशन स्टेबल रहने के चांसेस रह सकते हैं। नहीं तो अनस्टेबिलिटी रहेगी इनकी, अगर ये घर के पास या यहाँ पे कुछ करेंगे तो। ठीक है, चलो अब आप, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट को समझते रहना और बाद में जब वापसी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लिख लेना या जो भी करना है। ओके सर। एक बात, 4th हाउस केतु बैठा है, तो हमने कहा कि अगर 4th हाउस में मैलिफिक हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, ठीक है, अगर ये हैं तो आप जैसे ही घर से दूर जाओगे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। नंबर वन। नंबर टू, 12th लॉर्ड बृहस्पति 10th हाउस में देख रहा है किसको? 4th हाउस को। 12th लॉर्ड बृहस्पति 10th हाउस में बैठा है, देख किसको रहा है? 4th हाउस को। इट मीन्स कि घर से दूर जाना इनके लिए ठीक है। 4th हाउस पे शनि की भी दृष्टि है, वो भी तीसरी, वो भी अपनी शत्रु राशि को देख रहा है, अपनी नीच राशि को देख रहा है, और खराब है। इट मीन्स कि 4th हाउस की यहाँ पर धज्जियां उड़ गई हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, 4th लॉर्ड भी 6th हाउस में चला गया है, तो वो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन तो नहीं है। नंबर वन। अब अगर ये विदेश में जाएंगे तो इनका चंद्रमा कहाँ बैठा है? 12वें घर में। जैसे ही ये विदेश से कनेक्ट होंगे इनको मानसिक सुख की भी प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही 12वें घर में है। नंबर तीन, अगर आप इस कुंडली को देखोगे तो इसमें राहु गुरु एक साथ में है। राहु क्या है? विदेश। गुरु क्या है? जीव कारक, यानी कि मैं स्वयं। तो जैसे ही मैं घर से बाहर जाऊंगा मैं ओवरऑल अच्छा फील करूंगा एज जीव के रूप में, जो हमने नाड़ी में पढ़ा था। राहु के ट्राइन में शनि है। जैसे ही मैं विदेश जाऊंगा मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी सेटल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं भी ठीक हो जाऊंगा जीव के रूप में, जैसे यहाँ पे गुरु है और शनि कर्म कारक है तो ठीक हो जाएगा। और उसी ट्राइन में मंगल भी है। हम्म। तो इस अकेले विदेश जाने से, अकेले राहु को ठीक करने से आपका बृहस्पति शनि मंगल तीनों ही ठीक हो गए। और पराशरी के हिसाब से भी मैंने बता दिया कि 4th हाउस डिस्टर्ब है, 4th हाउस में केतु है, शनि का एस्पेक्ट है, चंद्रमा आपका 12वें में है, और 12th लॉर्ड भी आपका 10th हाउस में है। तो प्रोफेशनल लाइफ सेट करनी है, विदेश चले जाओ। अपने आप मन को ठीक करना है, विदेश चले जाओ। घर का सुख आपको विदेश में मिलेगा। कितने कारण हुए? तो 4 5। अगर हम्म। एक ही लाइन में इस व्यक्ति को एक ही सॉल्यूशन देना है तो वो क्या देना है? जिस दिन आप अपनी मातृभूमि को, जिस दिन आप दिल्ली को छोड़ दोगे, जिस दिन आप दूसरे कल्चर में चले जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपको समस्याओं का सामना, ना तो आप खुद खुश रहोगे, ना आपको मानसिक सुख मिलेगा, ना ही आपका प्रोफेशन सेटल होगा। क्या बात समझ में आई?
पूरे योग बन रहे हैं कि इनको विदेश में ही रहना चाहिए। हाँ, विदेश, अब देखो हर कोई विदेश नहीं जा सकता, हम तो ये कह हाँ रहे हैं तो कि आप घर से बाहर निकलो, दूसरे कल्चर में चले जाओ। हाँ, बैंगलोर चले जाओ आप। बैंगलोर चले जाओ, पुणे चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, जहां जाना है चले जाओ, घर से निकल जाओ। बहुत हम्म। दूर भी नहीं जा सकते, अगर दिल्ली में हो तो एटलीस्ट गुड़गांव तो चले ही जाओ, तो थोड़ी सी तो राहत आपको वहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद बैंगलोर भी चले जाना। तो ये विदेश गई है। हाँ, इन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये बात पहले भी कई बार बोली जा चुकी है, मतलब, लेकिन मैं हम्म। जाना, लेकिन आज अब मैं पक्का, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जाना है, घर से बाहर मैं चले अच्छा। जाने का। ठीक है, जब चले जाओगे मुझे बता देना। 1-2 महीना ट्राई कर लो, 200% गारंटी है कि आप खुद भी अच्छे रहोगे, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका काम भी अच्छा रहेगा, सब चीजें अच्छी होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इनको मौका मिल रहा है विदेश जाने का। बेरोजगार होके बैठे। चलो एक कुंडली और दिखाता हूँ। देखो सारी चीजें मौके की नहीं है ना, कुछ चीजें तो हमें भी करवानी पड़ेंगी ना। हम्म। अब कुंडली अगर आप जाओगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, कर्म भी तो करना है ना साथ में। हमें सिर्फ वो नहीं बोलना कि आप चले ही जाओगे, हमें ये बोलना है कि भाई यहाँ जाओगे तो ये चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। हाँ। मरीज को देख के बीमारी बताना अलग बात है, लेकिन उसको दवाई दे के ठीक करना अलग बात और ये कैसे बोल सकते हैं सर कि हाँ आप चले ही जाओगे, जैसे इनकी कुंडली में तो बहुत स्ट्रांग चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं विदेश में होंगी। है। हाँ तो चले ही जाएंगे, तभी तो हम बोल रहे हैं उनको। अच्छा। तो मतलब अगर ये कोशिश करेंगे तो इनको इनको जानने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर नवांश में भी वो योग घटित हो जाए तो पक्का ही हम्म। चले। अब ये देखो कुंडली, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये विदेश का लॉर्ड लगन में आकर के बैठा हुआ है। 12th हाउस इज इन लग्न। 12th लॉर्ड, सॉरी। तो वो अगर यहाँ मतलब, तो अगर वो फिर उसका व्यय हो जाएगा इनके शरीर का, अगर ये विदेश जाएंगे। ये एक पॉइंट भर मुझे दिख रहा है। और तो दूसरा प्रोफेशन, हमारे एक तो सेकंड हाउस में है, ठीक। सर, 4th हाउस तो डिस्टर्ब ही है इनका। कैसे डिस्टर्ब है? हाँ, सर, फोर्थ। शनि शनि कहाँ बुध पे? के साथ बैठा है, तो जो बुध से क्या? 12th लॉर्ड है। बुध इसमें 9th लॉर्ड भी है। और 6th लॉर्ड के साथ भी बैठा है। ठीक है, गुरु के साथ बैठा है। और राहु के कारण भी डिस्टर्ब है, राहु की 5वीं दृष्टि भी है। हम्म। देखो तो इसमें दो तीन चीजें हैं, आप इसको समझने की कोशिश करो पहले। आप इसको कैसे देख रहे हो? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आपका 4th लॉर्ड लगन में है, तो आपको जन्मभूमि से तो लगाव करवा देगा। हम्म हम्म। ठीक है, 4th लॉर्ड लगन में हो गया ना, वो भी एक्सोल्टेड है, हम्म। उच्च का होके बैठा है। हम्म 5th लॉर्ड भी लगन में है, तो बुद्धि उद्धि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुध के साथ बैठा है और अच्छी बात है, गुरु बैठा है और अच्छी बात है। सूर्य से टेम्परामेंट में इनके जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप वैसे इंटेलिजेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या और सब चीजों से देखो तो आपको लगे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम्म। वो सारी चीजें ठीक दिख रही हैं। 6th लॉर्ड आप बोल रहे हो, 6th लॉर्ड का काम ये है कि अगर आप डेली रूटीन में पक्के हो तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका 6th हाउस आपने खराब किया, पंचुअलिटी अपनी खराब की, तो ये परेशान कर देगा, आपको बीमारी दे देगा। भाई 6th हाउस क्या है? बीमारी, ऋण रोग हम्म शत्रु है ना। अगर आप 6th हाउस से सेवा करते रहोगे, पंचुअल रहोगे, तो ऋण रोग बीमारी नहीं आएंगे, ऋण रोग शत्रु नहीं बनेंगे आपके। जैसे ही आप अपनी पंचुअलिटी खराब करोगे, सेवा छोड़ोगे, तो क्या होगा? ऋण रोग शत्रु आपको घेर लेंगे। यही तो मतलब है इस बात का। हम्म। मंगल आपका 3rd हाउस में बैठा है, तो आप पराक्रमी भी होंगे, ऐसा नहीं कि आप पराक्रम नहीं करेंगे, पराक्रमी भी होंगे।
चंद्र और शुक्र यहाँ पे लग्नेश स्वयं जो है कहाँ पे बैठा है, सेकंड हाउस में, 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो राजयोग कारक है, तो पैसे की कोई मेजर समस्या तो नहीं होने देगा, ये पैसा तो आपको ले ही आएगा, शुभ प्लेनेट है वैसे। हम्म। अग्नेश बैठा है और 10th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो वो नहीं है समस्या, कुंडली तो स्ट्रांग है, आपको दिख भी रही होगी, ऐसे खराब कुंडली नहीं है। लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि जब मैं दूसरी नजर इसमें डालता हूँ कि मैं राहु को जब मैं कनेक्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि राहु के ट्राइन में सूर्य, गुरु, बुध और शनि, चारों प्लेनेट कनेक्ट हो गए। हम्म। कर्म कारक प्लेनेट शनि कनेक्ट हो गया, पिता का कारक प्लेनेट, फेम का कारक प्लेनेट सूर्य कनेक्ट हो गया, एजुकेशन का, बुद्धि का प्लेनेट बुध कनेक्ट हो गया, और जीव के रूप में बृहस्पति कनेक्ट हो गया। अब ये काम करते हैं एमएनसी के साथ, मतलब इनके जो क्लाइंट है फॉरेन क्लाइंट, फॉरनर क्लाइंट है, हम्म। ठीक, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो ये नौकरी करते हैं ये फॉरेन क्लाइंट से डील करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे ये प्लेनेट काम कर रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, या मैंने इनको बोला था कि जब जब आप अपना काम करोगे, जब आप प्रोफेशनल लाइफ अपनी कर रहे होगे, मतलब जब आप ऑफिस में होगे, जब आप फॉरेन क्लाइंट के साथ डील कर रहे होगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसे ही आप उस काम को छोड़ के, जैसे ही आप घर पे आओगे, आप परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे कि हाँ ऐसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि राहु के साथ कनेक्ट है, आप फॉरेन का काम कर रहे हो, तो एज कर्म के रूप में आप संतुष्ट हो, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर आते हो, आप गुरु, जैसे ही आपका एक्टिवेट होता है, जीव के रूप में मैं एक्टिवेट होता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। बात समझ में आई आप, मैंने क्या बोला? अब आपको कर्म के रूप में भी अच्छा रहना है, अगर कर्म भी अच्छा रखना है, मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रखनी है, और आपको खुद भी संतुष्ट रहना है, खुद भी हैप्पी मोड में रहना है, इसी तरीके से जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो, तो आप घर से दूर चले जाओ। अब जन्म तो इनका पटना का है, लेकिन इनका 5th के बाद या 4th 5th या 6th के बाद इनका जो लालन पालन हुआ है वो यहीं पे हुआ है, गाजियाबाद में। तो इनके लिए नेटिव प्लेस क्या बन गया? गाजियाबाद। गाजियाबाद बन गया। तो अगर आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से देख लोगे, तो आपको लगेगा भाई पटना का बंदा है, यहाँ आके रह रहा है, तो ठीक है, कल्चर तो हम्म। चेंज भी गया है, रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछना पड़ेगा कि आपका लालन पालन कहाँ हुआ है, सिर्फ बर्थ प्लेस मत कर लेना कि क्या कहानी है, ठीक है। तो जैसे ही घर से ये बाहर जाएंगे, लेकिन घर से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि 4th हाउस डिस्टर्ब ही नहीं है। हम्म। 4th हाउस कोई मेजर रूप से डिस्टर्ब नहीं है ना आपका। हम्म। 4th हाउस पे किसी की दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है। 4th लॉर्ड भी आपका 9th लॉर्ड के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु भी ना इसमें 12th लॉर्ड है ना कुछ है। हम्म। 6th लॉर्ड है, नौकरी आप कर ही रहे हो, ट्रेवल आप कर ही लोगे 3rd हाउस से, हम्म। तो और तो कोई कनेक्ट हो नहीं रहा, कुछ गड़बड़। उल्टा ये हो रहा है कि आपका लगने 2nd हाउस में बैठा है, तो आपका फोकस खाने पे, परिवार पे और धन पे चला गया है, हाँ। तो इसलिए इनके उसमें आ भी नहीं रहा। तो अब इन्होंने बोला कि अब और अच्छा करने के लिए मैं क्या, मतलब पैसे उसे की ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इनको, ऐसी कोई मेजर वो नहीं है कि मैं क्या करूं। मैंने कहा एक ही काम है, आप 3 महीने मेरे कहने से आप कहीं बाहर जाके अपनी नौकरी करो, 3 महीने, आप वापस मुड़ के नहीं आओ। हम्म। क्यों दिया मैंने उनको सॉल्यूशन? क्योंकि अकेला मैं राहु को सेटिस्फाइड कर दूं, तो ये चारों तो मेरे ओके हो गए, बात खत्म हो गई। और ये बंदा बोल रहा है कि मुझे ऑफर बहुत बार आते हैं, लेकिन मैं ही नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि 4th हाउस में कोई डिस्टर्ब ही नहीं है, तो आप ठीक हो, क्यों जाना है, चलो आराम से कट रही है लाइफ, बढ़िया। बात समझ में आई? तो आपके पास ही किसी और समस्या को लेके आए थे? नहीं, ये दिखाते रहते हैं कुछ 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 कुछ, और अच्छा, पहले। इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट। समस्या क्या, आप देख लो ना, मजा कहाँ से आएगा, आप यहाँ देखो। हाँ, क्योंकि ऐसे जो सबका जिसका सब अच्छा चल रहा है वो क्यों आएगा आपके पास? नहीं वो नहीं, भी ये दिवस देखो ना, लग्नेश की दशा में। ये देखो आप, लग्नेश तो अभी आया ना अगस्त 24 से। हाँ। हाँ। पहले हाँ। तो इनकी 7.5 थी, यहाँ 15-16 से निकलनी स्टार्ट हुई। अच्छा। लेकिन अगर सेकंड का चंद्रमा हो, तो वो 12वें घर से हल्का हल्का फील देना स्टार्ट कर देता है, तो इसको मानो 2012-13 से, ठीक नहीं, है। आपने ऐसा क्यों बोला कि 12वें घर दूसरे घर का चंद्रमा हो तो पहले से फील दे देता है? 12वां घर तो नेगेटिव ही होता है ना।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ हाँ से फील फील देना स्टार्ट कर देता है, बिगाड़ता नहीं है, फील दे देता है यहाँ से। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। आपको लगेगा कि कुछ कुछ चीजें तो गड़बड़ हो रही हैं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चल नहीं रही हैं। उसने यहाँ फील दिया, फिर हम्म लगन में आके फील दिया, फिर चंद्रमा के ऊपर फील दिया, फिर यहाँ मंगल के ऊपर आ गया, यहाँ भी चल रही है। हम्म ये निकला तो बीच में ये थोड़ा सा सही समय निकला, वो भी लगन से ढैया बनी, चलो, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं थोड़ा सही निकला। फिर यहाँ ढैया आ गई फिफ्थ हाउस में हम्म, आके। तो आपने 12-13 से स्टार्ट किया और 20-22-22 तक आपका ये चक्कर शनि का ही चलता रहा मोटा मोटा। हाँ हाँ तो ये हाँ अकेला शनि तो बहुत खराब नहीं करेगा। अब अगर हाँ इसमें एड ऑन हो गया तो गड़बड़ ज्यादा कर देगा। अब एड ऑन क्या होगा? एड ऑन ये होगा कि इसमें 2017 के बाद केतु आ गया। हाँ। तो आप केतु से क्या रिजल्ट उम्मीद करते हो? कि डिटैचमेंट। केतु तो आपको आध्यात्मिक रूप से तो कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन अगर आप सोचो मेटेरियलिस्टिक वे में आपको बहुत कुछ दे देगा तो आप नहीं कर ले पाओगे उससे। हम्म तो इसने और एड ऑन कर दिया मामला 17 से 24। हम्म। क्या काम आपका? अब इसमें दूसरी समस्या और है। अगर इसमें आप देखोगे तो आप लगन देखो इनका कितने डिग्री का है। 29 डिग्री 29 मिनट का है। हम्म। 1 मिनट। हाँ। हाँ जी, तो इनका इनका जो लगन है वो है 29 डिग्री 29 मिनट का। हम्म। इन्होंने मुझे टाइम बताया था 6:15 या 17 मिनट कुछ। तो लगन बना था ये। ये तो मैं चेंज हो गया पूरा। मैंने व्यक्ति को देखा, मैंने कहा भाई मुझे तो डाउट है इस लगन पे, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। हाँ। क्योंकि आपको देख के मुझे नहीं लगता कि आप वृश्चिक के हो। फिर पर्सनैलिटी मैच करना स्टार्ट करो आप, फिर सारे क्वेश्चन पूछो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं होगा। हाँ। तो ये भी ध्यान रखना है, जब बाउंड्री के लगन बने ना तब विशेष रूप से ध्यान रखना हम्म कि 29 मिनट का है या 1 मिनट का है, तो वेरीफाई जरूर कर लेना इवेंट। इवेंट को वेरीफाई कैसे करोगे? जल तत्व में तो वैसे आपको समझ में आएगा, अधिकतर केस में आपको थोड़ा दिख ही जाएगा कि भाई थोड़ा फैट उट होना चाहिए उसके उस पे। बाकी जो प्लेनेट का प्लेसमेंट है, लग्नेश जहाँ के बैठा है या लगन में जो आके बैठा है, बाकी जो प्लेनेट की पोजीशन बन रही है, तो अगर वो मैच कर रहे हैं तो ही वो लगन हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। मतलब तो वो जरूर मैच करना है, वरना क्योंकि इसकी क्या है कि ये कई लोगों से मिल चुका है, कह रहा है मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता। मैंने कहा सेटिस्फाइड हो गए भी नहीं, क्योंकि आप लगन ही वृश्चिक दिखा रहे हो सब। हम्म अगर आप लगन को इग्नोर कर दोगे तो आप वृश्चिक नगर से उसका फलन करोगे, फलादेश करोगे, और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम्म। चलो जी।